गुड इवनिंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आईटीएफ का आज नेक्स्ट वीडियो है। पिछली वीडियो में मैं आपको आईटीएफ का लगभग लगभग क्या कह सकते हैं, अप्रोक्स आईटीएफ का आधा से ज़्यादा फार्मूला का वीडियो अभी तक मैं बना चुका हूँ। 3-4 वीडियो होगा जिसमें सारा फार्मूला कलेक्ट करके आपको डायरेक्ट मैं एक्सरसाइज पे लेके चलूँगा। ठीक है, तो आप लोग का फीडबैक अभी तक में कुछ आया नहीं है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग से कि आप लोग अपना वैल्यूबल फीडबैक दे के बताइए कि आप लोग को सेशन अच्छा लगता है, ख़राब लगता है, क्या सुधार करना चाहिए, क्या सुधार नहीं करना चाहिए। रहा बात वीडियो क्वालिटी की, तो मेरे पास कोई ख़ास स्टैंडर्ड क्वालिटी का फ़ोन है नहीं। ठीक है, वीवो Y53 है जिसमें 8 5 का मेगापिक्सल का कैमरा है, तो खास करके अच्छा वीडियो शूट होता नहीं है, इसलिए मैं वीडियो शूट करना बंद कर दिया था। लेकिन 2-4-5 लड़के इतने परेशान किए कि नहीं वीडियो शूट कीजिए, तो मुझे लास्ट टाइम फिर से शूट करना पड़ा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, अपने क्लास को आगे करता हूँ। ठीक है, तो आज का प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज देखिए। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट के माध्यम से, अदरवाइज व्हाट्सएप नंबर मैं डालता हूँ हर एक वीडियो में, आप वहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी बोल सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्लास को आगे करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। प्रॉपर्टीज 5 में क्या कहता है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स। यह हमको कह रहा है, इसको हम प्रूव करना है। इसको कैसे प्रूव करते हैं, सबसे पहले देखिए। प्रूफ में आरएचएस को उठाते हैं, कोसेक इनवर्स एक्स। आप ऐसा कीजिए, तो अब डायरेक्ट कीजिए। ठीक है, अब यहाँ लेट कोसेक इनवर्स एक्स को आप थीटा मान लेते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि एक्स इक्वल निकालना हो तो आपके पास क्या होगा, कोसेक थीटा होगा। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो यह भी रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या होगा, 1/x। इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले देखिए, आपको थोड़ा सा दिखा दें कि साइन थीटा इक्वल क्या होता है, 1/कोसेक थीटा होता है। ठीक है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/कोसेक थीटा, या तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे साइन थीटा। आप लोग चलिए एक बार कर ही देते हैं, 1/x बराबर, अब तो हम लिख सकते हैं क्या कि साइन थीटा, जब भी साइन इस साइड आता है तो अब हमारे पास इनवर्स का यह फंक्शन हो जाएगा, 1/x इक्वल थीटा। आप थीटा को क्या माने थे, देखिए, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। यह हमको प्रूव करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, कुछ भी नहीं किए, सो सिंपल था, बहुत आसान है, बहुत आसान से इसको प्रूव कर दिए। आपको सवाल इस पर एनसीईआरटी में दिया हुआ भी, जब सवाल में जाएंगे तो आपको हम इसका यूज करके दिखाएंगे। दूसरा फार्मूला देखते हैं। दूसरा फार्मूला क्या है, कोस इनवर्स 1/x इक्वल सेक इनवर्स एक्स है। तो प्रूव करना बहुत सिंपल है, इसे ही प्रूव कर सकते हैं। लेट सेक इनवर्स एक्स इक्वल, आप थीटा सपोज कर लो, तो x इक्वल क्या हो जाता है आपको यहाँ से सेक थीटा। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं 1/x,
इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो आप डायरेक्ट हम दिखा दे या करके एक बार हम यहाँ आपको कर देते हैं। तो कोस थीटा बराबर 1 क्या होता है आपको सेक थीटा। इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या होगा, यह बनता है। उसके जगह आप कोस थीटा पुट कर सकते हैं, तो हम इसको डायरेक्ट कोस थीटा पुट कर लिए। ठीक है, अब यह कोस इस साइड आता है तो क्या होगा आपको, कोस इनवर्स 1/x इक्वल थीटा। तो थीटा किसको माने हैं, थीटा ऑलरेडी माना हुआ हमारे पास है सेक इनवर्स एक्स को। तो कोस इनवर्स 1/x इक्वल, आप यहाँ से सेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। यह हमें प्रूफ करना था, यह प्रूफ हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई खास ज़्यादा प्रॉब्लम वाला चीज़ है नहीं। आप इसे एक बार देखिए और समझिए, समझ में आ गया तो आप स्क्रीनशॉट, अदरवाइज नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करना ही पड़ेगा, अगर नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा है नहीं इसका। ठीक है, तो बोर्ड में कम स्पेस है इसलिए इसको हम मिटा देते हैं। तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या है आपके पास, टेन इनवर्स 1/x इक्वल कोट इनवर्स x। इसको भी प्रूव करना बहुत सिंपल है। लेट कोट इनवर्स x इक्वल, आप थीटा मान लो, तो x इक्वल क्या कर सकते हो आप यहां से कोट थीटा। ठीक है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/x, इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो देखिए टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा होता है। यह रेसिप्रोकल हो जाएगा, जैसे ही करेंगे यह रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अदरवाइज वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, तो आप इसके बदले में यह पुट कर सकते हैं यहाँ से। चलिए यह पुट कर दिए, टेन इस साइड आता है तो टेन इनवर्स में आ जाएगा, टेन इनवर्स 1/x इक्वल थीटा। थीटा को आप माने हैं, पहले ही दिखा चुके हैं। तो टेन इनवर्स 1/x इक्वल कोट इनवर्स x, यह भी हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रॉपर्टीज में आते हैं, पूरा इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देख लीजिए बढ़िया से। अगर प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट के जरिए आप पूछ लीजिएगा, अदरवाइज समझाने का तो मैं बेहतर कोशिश कर रहा हूँ। एक इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, समझना ना समझना आप पे ही है। अगला प्रॉपर्टी है आपके सामने, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी 6 क्या कहता है, साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स, साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स x इक्वल π/2 यह होता है। ठीक है, अब किसी एक को आप लेके चलते हैं, प्रूफ कैसे करेंगे देखिए। हम किसी एक को उठा लेते हैं, सपोज करते हैं साइन इनवर्स x को उठा लेते हैं। तो साइन इनवर्स x, लेट करो इसको, ठीक ना, लेट साइन इनवर्स x इक्वल, आप यहां से थीटा ही मान लो। तो x इक्वल क्या हो जाता है आपके पास, साइन थीटा। आपको बेसिक फॉर्मूला में हम बता चुके हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो साइन थीटा को चेंज करना है तो आप यहां से लिख सकते हैं कोस π/2 माइनस थीटा। ठीक है, आपको अगर लगे डाउट तो देखिए, साइन थीटा इक्वल होता था कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है, कोस थीटा बराबर होता था साइन 90 माइनस थीटा।
इस 90 को हम क्या लिखते हैं, π/2 लिख सकते हैं। बस वही बात यहाँ की है। ठीक है, कोस इस साइड ला लेते हैं। कोस इस साइड ला लेते हैं तो क्या हो जाता है हमारे पास, कोस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस थीटा। तो थीटा इस साइड ला लेते हैं, कोस इनवर्स x प्लस थीटा बराबर π/2। तो थीटा हम मान चुके हैं, थीटा हमारे पास माना हुआ था क्या, साइन इनवर्स x बराबर π/2। यह हमारा प्रूफ हो गया। कहीं कोई दिक्कत समझने में तो देख लीजिए बढ़िया से, काफ़ी हेल्पफुल फार्मूला है। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल फार्मूला। देखिए इसको हम जब आपको डिफरेंशियल पढ़ाएंगे तो इसको देखिए कितना इजी सा हम बता आपको। इस टाइप का सवाल हम बताते हैं डिफरेंशियल में कैसे पूछा हुआ है एग्जाम हॉल में, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बाय dx था। ठीक है, और ऑप्शन में क्या देके रखा था, पहला नंबर का ऑप्शन था 0, दूसरा नंबर का ऑप्शन था π/2, तीसरा नंबर का ऑप्शन था π/6, चौथा नंबर का था नन ऑफ दीज। अगर डिफरेंशिएट जो पढ़ा हुआ होगा 11th में वो समझ गया होगा कि क्या करना है। तो जब डिफरेंशियल पढ़ाएंगे तो इसका आंसर आपको स्वाभाविक बात बता देंगे कि इसका आंसर 0 होगा। कैसे, तो आपको डिफरेंशियल जब स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे कि कैसे। ठीक है, और यह आपको ऑब्जेक्टिव था, इसीलिए काफी, और यह फॉर्मूला आपको डिफरेंशियल में भी काम आने वाला है, डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों में काम आएगा। ठीक है, इसलिए गौर से देखिए आप लोग। दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, यहाँ से टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर π/2। यह π/2 है। प्रूफ करना है, किसी एक को पहले इसको माने थे, इस बार हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे किसी को मान सकते हैं, आपका इच्छा है। कोट इनवर्स x को हम थीटा मान लेते हैं, तो x बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ से कोट थीटा। x बराबर हम यहाँ से बस वही फॉर्मूला लगाना है कॉम्प्लीमेंट्री वाला, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं टेन π/2 माइनस थीटा। तो 10 इधर लाते हैं, टेन इनवर्स x π/2 माइनस थीटा। ठीक है, टेन इनवर्स x प्लस थीटा इस साइड आएगा, प्लस में हो जाएगा π/2। टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स रहेगा ही, प्लस थीटा को आप मान चुके हैं क्या, कोट इनवर्स x π/2। यह भी हमारा प्रूफ हो गया। अब यहाँ से देखिए एक ही फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं। अगर कोट x फाइंड करना, कोट इनवर्स x फाइंड करना है तो पाई इधर रहेगा, π/2 इधर रहता है, माइनस हो जाएगा। अगर आप इसको फाइंड आउट करते हैं तो π/2 इधर आता है, तो माइनस में कोट इनवर्स x हो जाएगा। सेम बात है उसी में, इसमें भी साइन इनवर्स x फाइंड आउट करना है तो π/2 रहेगा, इधर आता है तो माइनस में हो जाएगा कोस इनवर्स x। अगर हमें कोस इनवर्स x फाइंड आउट करना है तो π/2 रहेगा ही, इधर आता है तो साइन माइनस में साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, यह भी समझ में आ गया होगा आई होप। इसे भी डिलीट करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला, हाँ इसका आखिरी, इसको मिटा देते हैं। आखिरी फॉर्मूला इसका क्या है आपके पास, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2 होता है। इसको भी प्रूव करना है, कैसे देखिए, बहुत सिंपल है प्रूव करने का। लेट किसी एक को मान लेते हैं ना, चलिए सेक इनवर्स x बराबर हम थीटा मान लेते हैं, तो x बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा। तो देखिए अभी सेक थीटा के जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक π/2 माइनस थीटा। तो कोसेक की साइड लाते हैं तो
कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस थीटा। ठीक है, तो कोसेक इनवर्स प्लस थीटा बराबर π/2। थीटा पहले से ऑलरेडी माना हुआ है, तो कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल π/2। यह भी हमारा फॉर्मूला प्रूव हो गया। बस इसमें भी वही बात करना है, अगर आपको सेक इनवर्स एक्स चाहिए तो π/2 माइनस में होगा कोसेक इनवर्स एक्स, अगर कोसेक इनवर्स एक्स चाहिए तो π/2 माइनस में हो जाएगा सेक इनवर्स। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए क्लास यही खत्म करते हैं।